हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज टिश्यू चैप्टर से दूसरा पार्ट एनिमल टिश्यू लेके। ठीक है, तो आशा है प्लांट टिश्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स की हैं, पढ़नी है आपको। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो एपिथेलियल है, फिर मस्कुलर है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है और एक नर्वस टिश्यू है। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन में 2 को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, एपिथेलियल और मस्कुलर को हम डिसाइड करने वाले हैं, डिस्क्राइब। ठीक है, तो आते हैं एपिथेलियल से बात शुरू करते हैं बच्चों। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू ये कवरिंग होता है। ठीक है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बॉडी की जो बॉडी में जो ये टिश्यू है, स्किन, ठीक है, ये एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है। ऑर्गन्स फिर एक दूसरे से डिवाइडेड हैं, ठीक है, सेपरेटेड हैं। किन टिश्यूज़ के कारण? एपिथेलियल टिश्यूज़ के कारण। ठीक है, लाइनिंग्स में होते हैं, माउथ के, पाइप के, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो पाइप है ना, पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, वो कवर्ड है किससे? एपिथेलियल टिश्यूज से। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी 4-5 हैं। ठीक है, आइए उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइटली और क्लोजली पैक्ड रहती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस शीट की तरह। ठीक है, पहला आ जाता है स्क्वामस। ठीक, स्क्वामस कुछ इस टाइप का होता है। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है और क्या रहता है, एक के बाद एक फिट हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोर में टाइल्स फिट हो जाएं वैसा। ठीक है, बहुत ही थिन और डेलिकेट टिश्यूज़ हैं ये। ठीक है, जो कि डेलिकेट लाइनिंग्स में ही होंगी, जहाँ जहाँ डेलिकेट पार्ट्स हैं, जैसे माउथ का जो लाइनिंग है, ठीक है, फूड पाइप का जो लाइनिंग है, वहाँ पे होता है ये सब। ठीक है, उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स में हमारी जो लाइनिंग होती है, फिर एल्वियोलिस जो होता है लंग्स में, ठीक है, वहाँ पे होता है प्रेजेंट स्क्वामस। ओके, और क्या करता है ये जो थिन है ना, तो परमिएबल भी होता है, ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब या तो फूड को अलाउ करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, या तो फिर क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज अलाउ करता है, जैसा कि एल्वियोलिस में होता है। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स में भी होता है फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक है, तो परमिएबल होते हैं, इसीलिए इनके थ्रू आ जा सकती हैं मटेरियल्स। ठीक है, वेस्ट भी, ठीक है, कुछ भी अलाउ कर सकता है। उसके बाद अगर स्क्वामस टिश्यू बहुत सारे लेयर्स में बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इसका एग्जांपल कहाँ है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका जो हमारा स्किन है। ठीक है, ये सिंगल लेयर का नहीं होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो वो कैसे क्या बन जाता है? वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं उसे। ओके, तो ये था हमारा स्क्वामस टिश्यू के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब आगे चलते हैं, दूसरे पे आते हैं, वो होता है क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चों, क्यूबॉइड के शेप का होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप का होगा। और क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये किडनी ट्यूबल्स और सैलिवरी ग्लैंड्स को लाइन करते हैं। ठीक है, किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स को लाइनिंग में रहती हैं। ठीक है, और क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन का। ठीक है, इनका काम ही क्या है? प्रोटेक्शन का, इनको प्रोटेक्शन देती हैं। अच्छा, उसके आता है कॉलुमनर। कॉलुमनर कॉलम्स की तरह लंबी लंबी होंगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पिलर लाइक सेल्स भी होते हैं इनके पास। ठीक है, इलोंगेटेड इस तरह के। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम जहाँ जहाँ बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन? एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ये होते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी क्या होता है ना, कि जो कॉलुमनर रहेंगे ना, उनमें क्या होता है ना, सीलिया रहता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं। ठीक है, क्या करता है वो जो भी सॉलिड पार्टिकल या म्यूकस आता है ना, वो उसको ऊपर भेजता है, अहेड। ठीक है, आगे भेजता है। ठीक है, क्योंकि सीलिया जो होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ाते हैं म्यूकस को। ठीक है, एक और चीज होता है कि जो इंटेस्टाइनल कॉलुमनर टिश्यूज होते हैं ना, उनमें भी होता है सीलिया, वो बन जाते हैं विलाई एक तरह से। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे। विलाई होता है इंटेस्टाइन में, जो कि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फूड से। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉलुमनर। इसका डायग्राम रहा है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट डॉट्स ना, ये सब न्यूक्लियस हैं सेल्स के। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो गया? टिश्यू बनाता है। तो ये इसका जो न्यूक्लियस रहता है ना कॉलुमनर का, वो नीचे रहता है, बेस की तरफ रहता है। ठीक है, चौथा हो जाता है ग्लैंडुलर। ठीक है, तो यही सारे जो
एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, वो कोई डेवलप करके कुछ पोर्शन उनका क्या हो जाता है, फोल्ड करके इनवर्ड्स वो सेक्रेटरी ग्लैंड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्किन का जो होता है स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, पोर्स जैसा होता है उनका, तो वो हो जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। तो ये थी कहानी एपिथेलियल की, ठीक है। अब हम आते हैं मस्कुलर पे बात करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज कैसे होंगे, तो मस्कुलर टिश्यूज इलोंगेटेड सेल्स होते हैं उनके पास, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है, या हमारी मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। कैसे कैसे, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन होता है ना उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना वो हमें मूवमेंट करने में ईजी करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल्स में होता है, मसल फाइबर्स में, वो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा के मूवमेंट करने की आज़ादी देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा हैंड का एक मसल, ठीक है, यहाँ पे है, क्या होता है ये, इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं हम, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्स कर लिया, ठीक है। तो ये वर्क है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण ही ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम कर पा रहे हैं, ओके। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड का मतलब होता है ना बैंड्स रहते हैं इसमें, लाइट और डार्क बैंड्स, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड। और क्या होता है इनका खासियत, ये पूरा एक सेल ही है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं ना ये एक ही सेल एक तरह से, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ऐसे ऐसे सेल मिलकर क्या बनाता है, स्ट्राइटेड मसल्स बनाते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे बोन्स को, ठीक है, या हमें, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल्स का वो काम होता है। अब आते हैं स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स हैं, तो कहाँ रहते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे, स्मूथ पोर्शन ऑफ द बॉडी में लाई करते हैं। स्मूथ पोर्शन, डेलिकेट पोर्शन कहाँ होता है, जहाँ पे कोई टफ टिश्यू की जरूरत तो है नहीं, जहाँ से फूड पास होता है तो एलिमेंट्री कैनाल हो जाता है वो सबसे स्मूथ एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे होते हैं क्या, स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है, ये लंबे लंबे रहेंगे, इलोंगेटेड रहते हैं, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, हर एक सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और क्या होता है ना, टिप पे पॉइंटी होते हैं, पॉइंटी एट द एंड्स, ओके। और कोई ब्रांचिंग नहीं होता इनमें, स्ट्राइटेड में भी कोई ब्रांचिंग नहीं होता था, ओके। तो ये हो जाता है। अब इनका काम क्या है, वही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्री कैनाल का अगर पूरा नहीं होगा ना बच्चों, तो फूड हमारा जो खाना है ना वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये खाना आगे बढ़ने के लिए ना ये वेव लाइक मोशन ना एलिमेंट्री कैनाल में पूरे दिन होता है, ठीक है। तो उस मूवमेंट के कारण ही फूड हमारा ना आगे बढ़ पाता है एलिमेंट्री कैनाल में। वो मूवमेंट प्रोवाइड कौन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या हेल्पफुल स्मूथ मसल्स होते हैं लाइनिंग में एलिमेंट्री कैनाल के। आगे बढ़ते हैं अब हम, और ये क्या है, स्मूथ मसल्स कुछ और जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आयरिस हो गए, ठीक है, आँख के जो मसल्स होते हैं, यूरेटर्स हो गए, ठीक है, जो किडनी से यूरिन ले जाता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ब्रोंकाई, ठीक है, लंग्स में होते हैं जो, तो उनमें होता है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट, ठीक है। अगला हो जाता है कार्डियक। कार्डियक के बारे में तो आप जान ही रहे, कार्डियक रिलेटेड ही होता है हार्ट से, ठीक है। तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है। उनको थ्रू आउट रिदमिकली, मतलब एक वे में, ठीक है, एक स्टाइल में उन्हें रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, ठीक है। तो वो जो होता है मूवमेंट वो प्रोवाइड कर सकता है एक स्पेशल मसल जिसे बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। और इनवॉलेंट्री होते हैं ये दोनों ही, स्मूथ और कार्डियक दोनों ही क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल हम सिर्फ स्ट्राइटेड मसल्स को कर सकते हैं, इन मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं विलिंगली, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स और इन दोनों को क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना वो भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और क्या होता है ना, जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल होते हैं ये, ओके। तो इतना सब कुछ है, नोट कर लीजिए। ये था एनिमल टिश्यू का 2 पार्ट, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का एक्सप्लेनेशन, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहला होता है ब्लड, दूसरा हो जाता है बोन्स, फिर कार्टिलेज, फिर टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोलार और एडिपोज, ओके। हमें इन छह को पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो जाता है, ब्लड क्या है हम लोग जान रहे हैं, ब्लड एक तरह का फ्लूइड होता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ब्लड का काम क्या क्या है, गैसेस एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक है, वेस्ट को फिर उठाता है जैसे यूरिया, ठीक है। तो ये सब ब्लड का काम है, ओके।
ब्लड में मेनली लिक्विड पोर्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। देखिए जो सॉल्वेंट होता है ना, अब कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सॉल्वेंट होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। या तो लिक्विड हो सकता है मैट्रिक्स, या तो सॉलिड हो सकता है। उस मैट्रिक्स में बाकी कंपोनेंट सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड में कंपोनेंट सेल्स और क्या होते हैं प्लाज्मा में, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है, सॉल्वेंट होता है, वो क्या होता है, फ्लूइड ही होता है, प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में हार्मोन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड क्या फंक्शन है ब्लड का, उसके बारे में हमने बात कर ही लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बोन्स पे। बोन्स के बारे में हम जान ही रहे हैं, हमारा ये जो पूरा ढांचा है शरीर का वो क्या है, बोन्स का ही बना हुआ है। जो फ्रेमवर्क है, ढांचा मतलब फ्रेमवर्क हमारा मैकेनिकल, वो क्या है, बोन का दिया हुआ है, ठीक है। बोन क्या होता है, एक हार्ड, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोन्स में क्या होता है, बोन्स में बोन सेल्स होती हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स में होती है एम्बेडेड, ठीक है, मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बोन सेल्स हैं, ठीक है, गोल गोल जो भी है। मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, एग्जैक्टली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है बोन का, ठीक है। और ये सब जो है बोन सेल्स हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स भी होती हैं बोन्स में, ठीक है। तो इन सेल्स को ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिशन वगैरह, एनर्जी वगैरह ड्राइव करना है तो मिलेगा, और इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को फिर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, ब्लड वेसल्स। उसके बाद आते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो ये एक तरह का सॉफ्ट बोन हो गया, ठीक है। जैसे ये जो भी बोन्स हमारी थोड़ी मोड़ी जो फ्लेक्सिबल होती है ना, इस एरिया की है, नोज की हैं, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती है। हमारा जो विंड पाइप होता है ना, ट्रैकिया, वो भी कार्टिलेज का होता है, ठीक है। उसका क्यों, रीज़न क्या है, तो वो आप पढ़िएगा क्लास 10 में, ठीक है। तो ये हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक और काम क्या है ना, कार्टिलेज जैसे जॉइंट्स होती है ना बोन्स में, ठीक है, तो जॉइंट्स जैसे मान लीजिए दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो कार्टिलेज ना यहाँ पे इस सरफेस पे होंगी, ठीक है। दो बोन्स के बीच में जो गैप होता है थोड़ा सा, तो इन दो बोन्स के बीच में जो एरिया रीजन होता है ना उनको सॉफ्ट करता है, ठीक है, वो सरफेस स्मूथ करता है इन दोनों बोन्स के जो बीच का एरिया है उसको, ठीक है, क्योंकि ये कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। तो ये, और मैट्रिक्स जो होता है कार्टिलेज का, ठीक है, मैट्रिक्स जैसा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक तरह का कार्टिलेज, हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है, नाम इसका बुक में जैसा आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है। हाइलेन मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स मेनली कार्टिलेज का बना होता है प्रोटीन और शुगर से, ओके। अच्छा, और ये हो गए सेल्स उसके होते हैं कार्टिलेज के, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं उन्हें। जैसे बोन्स में क्या थे, ऑस्टियोसाइट्स, उसी तरह कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया। लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब हो गया ट्रैकिया का टॉप मोस्ट पोर्शन, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारे लिए, ठीक है, ट्रैकिया का ही पार्ट होता है लैरिंग्स, तो वहाँ भी होता है कार्टिलेज मौजूद, ओके। अब चलते हैं टेंडन्स पे। टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स वो होते हैं ना जो हमारे मसल्स को और बोन्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बोन और मसल्स मतलब ये जो हड्डी के ऊपर हमारा जो मांस है क्या है, टेंडन है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इनका, लेकिन और एक चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मसल है वो पता चला लटक गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। बाइसेप्स का मसल तो खूब टाइट स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है, तो बाइसेप्स का मसल क्यों नहीं लटकता, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल नेचर है इसका, ठीक है। और क्या होता है, टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू हैं, और ग्रेट स्ट्रेंथ होता है और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, लैक फ्लेक्सिबिलिटी। अगला चलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये एक बोन को ना दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, तभी ना मूवमेंट हो पाता है। जैसे हमारे एक ये बोन हो गया और ये बोन हो गया, मूवमेंट करवा रहा है, यहाँ पे हमारा टेंडन्स लिगामेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिगामेंट्स है, क्या कर रहा है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है बोन्स का, ओके। इनमें बहुत लिटिल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब क्या है ना, कि हार्डन करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो बहुत कम होता है इनमें, ओके। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। अगला हो गया एरियोलार, ठीक है। एरियोलार का काम क्या है, एरियोलार जो होता है ना वो स्पेस फिल करता है इन बिटवीन आवर ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि हमारा स्किन हो गया और अंदर का जो ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, उनके बीच का जो गैप होता है ना वो फिल करता है ये, ठीक है। और काम क्या क्या है, हेल्प करता है रिपेयर करने में क्या, टिश्यूज़ को, ठीक है।
फाउंड बिटवीन स्किन्स और एंड मसल्स, उसके बाद बोन मैरो में पाया जाता है ये, फिर ब्लड वेसल्स और नर्व सिस्टम में भी पाया जाता है, ठीक है। अब एरियोलार टिश्यू का ना ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, मैक्रोफेजेस है, कोलाजन फाइबर है, मास्ट सेल है, रेटिकुलर फाइबर है और फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। तो मैक्रोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि ये फॉरेन जर्म्स जो भी आते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करता है ये, ओके। कोलाजन फाइबर्स क्या करता है, स्किन रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। कोलाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हो जाता है एलिमेंट, ठीक है। ये जो भी हमारे स्किन की टाइटनेस वगैरह होती है किस पे डिपेंड करती है, कोलाजन पे डिपेंड करती है, ओके। फाइब्रोब्लास्ट इरेगुलर शेप्ड सेल्स हो जाते हैं, फिर मास्ट सेल होता है, रेटिकुलर फाइबर होता है, प्लाज्मा सेल एक होता है, ठीक है। इनमें तो मेनली था ये माइक्रोफेज और कोलाजन। माइक्रोफेज क्या करता है, जर्म्स को, फॉरेन जर्म्स को किल करता था, और कोलाजन फाइबर वही हेल्प करता है ये टिश्यू रिपेयर में, ठीक है, या स्किन डेवलपमेंट में, ओके, स्किन को टाइट रखने में। अच्छा, अब आते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में देखते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या है, एक तरह का फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक है। अब फैट स्टोरिंग टिश्यू होगा तो मतलब जैसे हमारे ये इंटरनल ऑर्गन्स को ना के ऊपर फैट लेयर जम जाता है, जिसे हम चर्बी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है शॉक से, एक्सीडेंट से, ठीक है। कभी भी कोई इंजुरी हुई, ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या हो जाता है, दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है स्टूडेंट्स की, ये जो फैट होता है ना वो इंसुलेटर होता है हीट का, ठीक है। तो हमारे बॉडी से ना हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो वो फ़ायदा होता है एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। कहाँ पे आता है, फाउंड किया जाता है, इन बिटवीन ऑर्गन्स और अंडर द स्किन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसे आप, ठीक है। ये था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक्सप्लेनेशन। आइए बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में है, ठीक है, पूरे बॉडी में फैली हुई है, क्योंकि जहाँ भी एक्सटर्नल स्टिमुली हमें मिलता है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट से हमें रिस्पांस मिलता है, ठीक है, उसका सिग्नलिंग जो है ना वो ट्रांसमिट ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन करता है, सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स बोले तो या नर्व सेल, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है पूरे एक नर्व सेल का, ये सिंगल नर्व सेल का डायग्राम है। याद रखिए स्टूडेंट्स, नर्व सेल ना 1 मीटर तक हो सकते हैं और ये हमारे बॉडी के सबसे लंबे सेल होते हैं, ओके। तो ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाथ दिया और मैंने यहाँ पर पिंच किया, ठीक है, तो इसका सिग्नल कौन भेज रहा है ब्रेन तक, न्यूरॉन भेज रहा है, ठीक है। कैसे भेजता है आइए उसे समझ लेते, पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। यही क्या करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है, यही कलेक्ट करते हैं सिग्नल्स को और आगे भेजते हैं कहाँ पे, सेल बॉडी में बोले तो। और अगर आप स्टैंडर्ड कोई बुक उठाएंगे तो वहाँ नाम रहता है साइटोन, ठीक है। सेल बॉडी में क्या क्या होता है, सेल बॉडी में निसल्स ग्रैन्युल्स होते हैं, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, बता दे रहा हूँ, ये राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पड़े हुए, और बीच में होता है इनके न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्टडी करता है, ये आगे फिर भेजता है सिग्नल्स को, ओके। अब सिग्नल्स कहाँ जाती हैं, एक लंबे ट्यूब में, इसे बोलते हैं एक्सन, ठीक है। ये पास करता है फिर नर्व एंडिंग्स को, ठीक है। नर्व एंडिंग्स फिर अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम चलता है। एक्सॉन जो है वो कोटेड है एक माइलिन शीथ से, ठीक है, ताकि सिग्नल्स इधर उधर ना चली जाए, ठीक है। एक तरह से प्रोटेक्टिव शीथ, इंसुलेटिंग शीथ हो जाता है एक तरह का, ठीक है। उसकी खुद की न्यूक्लियस होती है, ठीक है। इस शीथ के जो सेल्स हैं उसकी खुद की न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो ये था पूरा एक एक्सॉन का, यहाँ से सिग्नलिंग कैच करता है एक्सन न्यूरॉन और फिर आगे भेज देता है नर्व एंडिंग्स के थ्रू, फिर अगले डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन में चले जाते हैं मैसेज, ठीक है, या सिग्नल्स जो भी है, इस तरह ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, इस जोन से ब्रेन तक मैसेज को या सिग्नल्स को, ठीक है। कि हमें उसके बाद करना क्या है, ठीक है। मान लीजिए आप गरम कोई तवे के ऊपर अपना हाथ डाल दिए, ठीक है, तो आपको हटाने का ऑर्डर कौन भेजता है, तुरंत ब्रेन भेजता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो ये हो जाता है एक तरह का क्या, स्टिमुली के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो वो कौन हमें फैसिलिटी देता है, इसका न्यूरॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका लास्ट टॉपिक जो था नर्वस टिश्यू वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। होप है कि आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते रहें, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा।